वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एनजीकॉन एकेडमी। और जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले हमें एक जनरल चीज़ देखनी है। वो जनरल चीज़ ये है कि सपोज कर लेते हैं ये है हमारे पास न्यूक्लियस और ये है फर्स्ट शेल जिसको के शेल भी कहते हैं, और यहां पर है ये हमारे पास सेकंड शेल। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हायर शेल से, इलेक्ट्रॉन यहां पे है हमारा, और वो इस हायर शेल से फॉल डाउन करता है लोअर शेल में। ठीक है, तो लोअर शेल में जब वो फॉल करेगा तो यहां पर हमारे पास फोटोन प्रोड्यूस होगा, या एनर्जी प्रोड्यूस होगी, या स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर हमारे पास ये जो फोटोन है इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी। तो उस वेवलेंथ की इक्वेशन होती है कि 1 ओवर एमिटेड वेवलेंथ इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर p² माइनस 1 ओवर n²। ठीक है, इसमें जो ये हमारे पास लेमडा है ये है वेवलेंथ, ये जो आर है ये है रेड पर कांस्टेंट, और ये रेड पर कांस्टेंट इक्वल होता है ई नॉट डिवाइडेड बाय एच सी। इसमें ये जो ई नॉट है, ये जो ई नॉट है ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। ये जो एच है ये है प्लांक्स कांस्टेंट, और ये सी जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट। और जब हम इन सारी चीजों की वैल्यू डाल दें तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है कि रेडबर्ग कांस्टेंट जो है वो इक्वल है 1.07 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि आप लोगों को बाय हार्ट याद होनी चाहिए हर हाल में। ठीक है, और P जो है यहां पर हमेशा जहां पर भी मैं P लिखूंगा इसका मतलब होगा लोअर ऑर्बिट, और जहां पर भी मैं N लिखूंगा इसका मतलब होगा हायर ऑर्बिट। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं कि कितनी वेवलेंथ होगी अगर ये जो अबव मेंशन केस है, ये जो भी हमने ऊपर लिखा है, तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी 1/λ इज इक्वल टू 1.07 इंटू 10⁻⁷ 1 डिवाइडेड बाई पी कितना है 1² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2²। तो इस तरह से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। अब नेक्स्ट चीज जो है वो हमने देखनी है स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो हमारे पास है काफी, लेकिन 5 जो है वो हमारे पास मेन है जो कि हमें पता होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहली जो है वो है लेमैन सीरीज। लेमैन सीरीज क्या है, उससे आगे वाली सीरीज क्या है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू ऑर्बिट या शेल 1, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में आए, फोर्थ से फर्स्ट में आए, या किसी भी शेल से फर्स्ट में आए, तो तब जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी, जो स्पेक्ट्रम निकलेगा, उसको हम कहेंगे कि ये लेमैन सीरीज में लाई कर रहा है।
ठीक है, तो when an electron jumps from any orbit to the first orbit, then it is said to be in line, then जो स्पेक्ट्रम एमिट होता है it is said to be in Lyman series. अगली जो है वो आ जाती है बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज क्या है कि when an electron jumps from any orbit to second orbit, ठीक है, अगेन वही चीज कि अगर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर किसी भी ऑर्बिट यानी कि थर्ड में से सेकंड पे आ जाए, फोर्थ में से सेकंड पे आ जाए, फिफ्थ में से सेकंड पे आ जाए, सिक्स्थ एंड सो ऑन, तो इसको कहा जाता है कि इसका जो स्पेक्ट्रम है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, वो लाई करेगा बाल्मर सीरीज में. ठीक है, फिर आगे जाएं तो हमारे पास अगली सीरीज आ जाती है पास्चन सीरीज. और पास्चन सीरीज क्या होती है कि किसी भी ऑर्बिट से अगर वो थर्ड में जंप करे, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ से थर्ड में आ जाए, फिफ्थ से थर्ड में आ जाए, या सिक्स से या सेवन से या एट से, किसी भी ऑर्बिट से अगर वो थर्ड में जंप करे, तो तब जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी उनको हम कहेंगे कि वो पास्चन सीरीज में लाई कर रही हैं. पास्चन के बाद आ जाता है ब्रैकेट सीरीज. तो अब थर्ड था तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा. ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी शेल से जंप करे फोर्थ में, जैसे कि इस केस में वो फिफ्थ और सिक्स से जंप कर रहा है फोर्थ में, तो तब जो स्पेक्ट्रम लाइंस आएंगी उनको बोला जाएगा कि ये ब्रैकेट सीरीज में लाई कर रही हैं. और फाइनली जो आ जाती है वो आ जाती है पी फंड सीरीज. यानी कि अगर किसी भी ऑर्बिट से जंप करें और वो आए हमारे पास फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन, तो तब जो एनर्जी एमिट होती है उसको कहा जाता है कि ये लाई कर रही है पी फंड सीरीज में. तो ये है हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज, लेमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड. फर्स्ट में आएगा तो लेमैन, सेकंड में आएगा तो बाल्मर, थर्ड में आएगा तो पास्चन, फिर ब्रैकेट और फाइनली पी फंड. अब बात यहां पे खत्म नहीं होती स्टूडेंट्स, बात यह है कि हमें इनके बारे में मजीद चीजें पता होनी चाहिए. हर एक को अलग अलग स्टडी करते हैं कि क्या क्या पता होना चाहिए.